आपका आप कोई बायोपिक्स देखा है अभी तक? आप अभी धर्मेंद्र साहब बोल दिया ना, हाँ धोनी। जी, मैंने जैसे धोनी जी के ऊपर अभी 12th फेल मूवी आई, बहुत ही अच्छा लगा। उसमें कॉमन हीरो भी थे, कॉमन वो चीज़ें थी, क्योंकि आज हर युवा मतलब हर कहानी को ऐसे बायोपिक को अपने से जोड़ कर देखता है। वो चीज़ें ज़िंदगी का सफ़र, लड़ाई लड़ रहा होता है चुनौतियों को। तो आज उसी तरीके से हर युवा मतलब अपने घर से सड़क से निकल रहा है मार्क अचीवमेंट को पाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं हादसे उसके साथ हो रहे हैं या उसके मित्र के साथ या उसके माता पिता के साथ। एनी रिलेशन वो कहीं ना कहीं ट्रामा सेंटर में हर दिन दिख जा रहा है, कोई ना कोई अपना कोई वो चीज़ें है। तो ये जो कहानी है जो मेरी भी है वो हर 1.4 बिलियन नागरिक की है। ये मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, हालांकि ये है कि लड़ाई में लड़ रहा हूँ अपने देश के लिए। तो आज युवाओं को ज़रूरत है। धोनी जी की मतलब मूवी जो आई थी उसमें भी एक कैसे क्रिकेटर आज मैदान में होकर के वो भी हेलमेट पहन करके छक्के लगा रहा है, या हमारे देश की किसी आर्मी मतलब उसके सोल्जर के ऊपर वो चीज़ें जो ऐसे मूवी वो चीज़ें बनती है, वो भी लगता है वो भी एक युद्ध हेलमेट पहन के ही लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं भले ही कॉमन मैन हूँ, बट जो हेड को मतलब प्रोटेक्टिव मतलब भारत के सेविंग लाइफ के मतलब जीवन को सेव करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई वो है जो एक अदृश्य युद्ध की तरह है। सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं या शमशान घाट में जलती हुई लाशें दिखती हैं, बाकी उसके आगे तक कोई नहीं बढ़ पाता है। तो मेरी रहती है कि हम उस पीड़ित परिवार के लिए या उस चीज़ के लिए हम किस तरीके से उनको आगे लेकर के आएँ, जो आज भी मतलब हमारे भारत के अंदर 40% जनता मतलब शिक्षा से वंचित है, वो कहाँ से अपनी अधिकार ले पाएगी। और रोड एक्सीडेंट्स में तो ऐसे जैसे राज्य सरकार से भी कुछ योजनाएं बनाई गई है फाइनेंशियल के रूप में, केंद्र सरकार से भी, मोदी जी द्वारा भी 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल बीमा, जो एग्रीकल्चर होते हैं जिनके पास अगर 1 बीघे भी लैंड होती है तो उनको 5 लाख मिलते हैं। ये राशि 95% पीड़ित परिवार तक पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि उनको पता। लेकिन एक मूवी होती है, हर घर में टीवी है, हर इंसान के हाथों में मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं एक सड़क दुर्घटना हर किसी की कहानी या घूमते रहती है अपने रिश्तेदारों रिलेशन में। आई थिंक ये मूवी अगर वो देखेंगे तो एक उनके परिवार के विकास के लिए भी जो उनके राइट्स है, वो राइट्स उनको मतलब हमें भविष्य के लिए किस तरह से तैयार रहना है, तो वो आई थिंक एक बेनिफिट्स होगी। क्योंकि आज भी हमारे भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा ही नहीं है, कोई सेविंग मनी नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन भी टूट जाता है तो लोग दूसरे से उधार लेकर बनवाते हैं। तो आई थिंक ये मूवी उनके लिए पहले से ही मतलब एक प्री प्लान में, ताकि उनको तैयार एक योद्धा के रूप में करने के लिए बेनिफिट्स